बात कर लेते हैं मोनोटोनिक, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। इस पर हम चर्चा करते हैं जो ग्राफिकल मेथड से होंगे। अगर हम मोनोटोनिक की बात करेंगे उससे पहले हम ये दो चीज़ों को समझ लेते हैं, वो है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। तो ये क्या है? अगर हम बेसिकली तौर पर अगर कोई ग्राफ को कंटिन्यूसली बढ़ते हुए देख रहे हैं, इंक्रीज करते हुए देख रहे हैं, तो उसे हम मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कहते हैं। जैसे इस ग्राफ को अगर आप देखोगे तो धीरे 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 बढ़ते हुए नजर आ रही है। तो कोई ग्राफ बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग कर रहा है, इसका पता करने के लिए बहुत सिंपल सी एग्जांपल्स है कि आप यहाँ पर किसी व्यक्ति को खड़ा कर दो। ठीक है, यहाँ पर किसी व्यक्ति को खड़ा कर दो और खड़ा करने के बाद अगर आप पाएंगे कि कोई व्यक्ति को ऊपर ऐसे देखना पड़ रहा है उसके लास्ट पोजीशंस के लिए, तो भाई वो इंक्रीजिंग है। सिंपल सी बात है, यानी ऊपर की तरफ ऐसे करना पड़ रहा है। और यही बात अगर आप डिक्रीजिंग के केस में आते हो तो डिक्रीजिंग में कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग हो, यानी अगर आप किसी व्यक्ति को कहीं खड़ा करते हैं तो आपको पता चलेंगे, या ऐसे समझ लो कि आप एक्स एक्सिस पर भी अगर खड़ा करके देखोगे तो धीरे धीरे वो ग्राफ के एंडिंग पॉइंट को यानी नीचे जाते हुए दिखाई देंगे। या आप यहाँ पर अगर किसी को खड़ा करोगे तो भाई वो उसे नीचे देखना पड़ रहा है, तो दैट मीन्स वो हमारे पास ग्राफ कैसी है, डिक्रीजिंग है। तो ये सिंपल सी कंसेप्ट था जिसको आपको समझ करके चलनी है। अच्छा, इन दोनों में से कोई भी एक केस अगर आपको मिलती है तो वो आपके पास मोनोटोनिक हो जाएंगे, यानी आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इज कॉल्ड क्या, मोनोटोनिक फंक्शंस, हम ऐसा बोल सकते हैं। आइए अब हम एक नए कंसेप्ट पर बात करते हैं जो है वन वन और ऑन टू, और इसे हम ग्राफिकल मेथड से समझेंगे। यहाँ हमारे पास डिफिनेशन है, लेकिन इन डिफिनेशन से पहले आपको बहुत सारे एग्जाम्पल और उससे रिलेटेड कंसेप्ट फिर हम उस पर आएंगे। देखो वन वन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास ये 3 एग्जाम्पल्स है, इसे थ्रू हम समझाएंगे। तो जब कभी भी आपको किसी ग्राफ दिया हो और उसकी वन वन का डिसीजन लेना हो तो आप हमेशा पैरेलल लाइंस की मदद लोगे, और वो पैरेलल लाइंस हम हमेशा एक्स एक्सिस के अराउंड ड्रॉ करते हैं। जैसे अगर आप ये ग्राफ को देखोगे, हम एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचे तो ये जो पैरेलल लाइंस है वो ग्राफ को ज़्यादा से ज़्यादा एक पॉइंट पर कट करनी चाहिए। ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये जो फंक्शंस है वो हमारा वन वन है, यानी एट मोस्ट वन पॉइंट। अब एट मोस्ट वन पॉइंट का क्या मतलब है कि अगर कोई ग्राफ कोई पैरेलल लाइन किसी ग्राफ को कट कर रही है तो कट करने की पॉसिबिलिटी एक होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर वो ना भी करे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इस केस में देखो, अगर आप पैरेलल लाइन खींचो, कट कर रहा है एक पॉइंट पर, मान लेते हैं नीचे खींचे, नहीं कट कर रहा है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन कट करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा एक पॉइंट पर कट करना चाहिए। तो इन दो सिचुएशंस में आप इसे कह सकते हो कि भैया ये वन वन बनाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर आते हो और आप पैरेलल लाइन खींचो, तो पैरेलल लाइन यहाँ खींचो, नहीं कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ कट कर रहा है, और कट कर रहा है कितने पॉइंट पर, 2 पॉइंट पर, जबकि हमको चाहिए कितना, ज़्यादा से ज़्यादा एक पॉइंट, एट मोस्ट वन पॉइंट। तो इन दिस सिचुएशंस ये हमारे पास वन वन नहीं बनाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखनी है। और अब आते हैं डिफिनेशंस पर। यहाँ पर अगर बात करेंगे तो अ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, हमने एक लाइन ड्रॉ किया जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, विच कट द ग्राफ एट मोस्ट वन पॉइंट, यानी वो ग्राफ को ज़्यादा से ज़्यादा कितने पॉइंट पे कट करनी चाहिए, 1 पॉइंट पर। अब वन वन पर चर्चा हो चुकी है, तो अब आते हैं ऑन टू पर और इस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, ऑन टू की ग्राफिकल मेथड की बात करें तो यहाँ भी हम पैरेलल लाइंस की मदद लेते हैं, और इस बार हमें ये देखनी होगी कि ये जो पैरेलल लाइंस है वो ग्राफ को एट लीस्ट 1 पॉइंट पर कट करनी चाहिए। वन वन में वन मोस्ट था, ज़्यादा से ज़्यादा एक, लेकिन इसमें क्या है, एट लीस्ट वन, कम से कम एक बार कट करनी चाहिए ऑन टू में, एट लीस्ट वन। अगर मिस आउट कर रही है तो फिर ऑन टू नहीं होगा। जैसे इस वाले ग्राफ में देखो, अगर आप पैरेलल लाइन खींचो ऊपर, कट करेगा, आप कहीं भी ऊपर खींचते जाओगे वो कट करेगा, क्योंकि ग्राफ आगे बढ़ते जा रही है। नीचे भी अगर आप ड्रॉ करोगे तो भी कट करते चले जाएंगे। तो यहाँ आपके पास ये रहेंगे ऑन टू बनाएंगे। लेकिन इस केस में अगर आप देखें तो आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, चलो यहाँ तो कट किया, हमें एट लीस्ट 1 पॉइंट चाहिए था, ये 2 पॉइंट पर कट किया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम नीचे ड्रॉ करें तो ये ग्राफ को तो कट नहीं कर रही है, यानी हमको एट लीस्ट 1 पॉइंट तो चाहिए था कहीं भी अगर हम पैरेलल लाइन एक्स एक्सिस के खींचे तो, जबकि ये तो कट करेगा नहीं क्योंकि ग्राफ ऊपर ही बढ़ते चली जा रही है। तो ऐसे केस में हमारा ये जो कंडीशंस है वो ऑन टू को होल्ड नहीं करती है। समझ गए? यानी सिंपल साधारण हमें ये टिकाऊ आंसर चाहिए
कि भाई ग्राफ को कम से कम एक बार काटे ही वो पैरेलल लाइन। एक से ज़्यादा बार काट दे हमें कोई मतलब नहीं है, वो उसकी मर्जी है, लेकिन एक तो करना ही चाहिए। जैसे कई बार एग्जाम्पल्स हम लोग कहते हैं कि पापा पैसा दो, तो पापा बोलते कितना चाहिए, तो हम लोग बोलते हैं 50 रुपया तो कम से कम चाहिए, वो वाला कंडीशन है। उससे ज़्यादा दे दे हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर डिफिनेशंस में आते हैं। डिफिनेशंस में आओगे तो यहाँ आपको मिलेंगे अ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस कट एटलीस्ट वन पॉइंट पर आपकी ग्राफ को कट करनी चाहिए। दैट सिंपल। जीरोज की अगर कंडीशंस को समझना है तो वो सिंपल सी डिफिनेशन से समझ लेते हैं। द पॉइंट द ग्राफ कट द एक्स एक्सिस, दैट सिंपल सी लॉजिक उसने लिखा है। अब इसे कैसे समझेंगे, आइए समझाते हैं। मान लेते हैं कोई ग्राफ ड्रॉ किया और वो ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को जिस जिस पॉइंट पर कटेगा वो हमारा पॉइंट ऑफ जीरो होगा। यानी अगर ये पॉइंट मान लो तो यहाँ पर -2 पर कट किया, ठीक है, -2 पर, ये पॉइंट -1 पर, ये पॉइंट सपोज कर लो 1.5 पर। तो इसका मतलब है कि अगर हम इसके जीरोज की बात करेंगे तो जीरोज हमारे -2 -1 और 1.5 हो जाएगा। यानी ये तीनों पॉइंट इस ग्राफ्स का क्या हो जाएगा, जीरो। बट सिंपल, ये 10 क्लास की कंसेप्ट है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को जिस जिस पॉइंट पर कट करेगा वो उसकी जीरोज हो जाएंगे। अब आइए अब हम समझ लेते हैं एसिम्पटोट्स के बारे में, और ये क्या है इस पर चर्चा करते हैं। देखो, मान लेते हैं आपके पास कोई कर्व है और उस कर्व के किसी पॉइंट पर अगर कोई लाइन इस तरीके से टच करते जाता है तो इस लाइन को हम टेंजेंट लाइन कहते हैं, और जिस पॉइंट पर करता है उसे हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। दैट सिंपल। या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस कहते हैं। अब यहाँ पर बात रही कि अगर मान लेते कोई ऐसा कर्व हो जो आगे बढ़ते जा रहा है, अनबाउंडेड है, आगे बढ़ती जा रही है जितनी मर्जी चाह रही है, तो ऐसा कोई एक लाइन हो जो इस कर्व को आसपास में ना टच करे लेकिन इस कर्व के बहुत क्लोज होते हुए चला जाए, और ख़ास बात करके हमें लगे कि वो धीरे 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 ऐसा जाए कि वो इन्फिनिटी पॉइंट पर टच करते हुए दिखे। तो इस तरीके की जो हमारे पास टेंजेंट लाइन होती है, उस टेंजेंट लाइन को हम लोग बेसिकली तौर पर क्या कहते हैं, तो हम इसे एसिम्पटोट्स कहते हैं। ठीक है, दैट सिंपल सी लॉजिक है। यानी ऐसा टेंजेंट लाइन जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होगा किसी कर्व पर वो इन्फिनिटी पॉइंट पर होगा, क्योंकि आसपास तो दिख ही नहीं रही है। तो ऐसे में वो हमारी लाइन जो होती है टेंजेंट लाइन, वो एसिम्पटोट्स बनाती है। अब इसके बाद दो नए फैक्ट पर बात करेंगे जिसमें हम पीरियोडिक और पीरियड पर बात करेंगे। पीरियोडिक क्या होती है कि एक ऐसा फंक्शन जो किसी सर्टेन इंटरवल के बाद बार बार रिपीट करने लगती है, उसे हम बेसिकली पीरियोडिक कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक लड़का है जो सर्कल पर एक चक्कर घूम करके यहाँ आया, फिर वो चक्कर लगाएगा तो सेम डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा। यानी कि खास इंटरवल्स के बाद, यानी अगर हम कहें तो ये पूरा एक चक्कर के बाद वो बार बार रिपीट कर रहा है, घड़ी वैसे रिपीट करती है, तो ये दोनों के दोनों क्या है, पीरियोडिक है। ऐसी हमारी बहुत सारे फंक्शंस होती हैं जो खास इंटरवल के बाद रिपीट करते हैं, उसे हम पीरियोडिक कहते हैं। जैसे इस ग्राफ के मदद से आप समझ सकते हैं कि देखो 0 से लेकर 2 पाई तक ये एक जैसा यहाँ मोमेंट दिखा, फिर 2 पाई से लेकर 4 पाई तक ये फिर मोमेंट सेम दिखा, फिर 4 पाई से यानी 6 पाई तक ये सेम मोमेंट दिखा। यानी हम कह सकते हैं कि 0 से लेकर 2 पाई के बाद यहाँ हर एक बार ये सेम बिहेवियर कर रही है। तो ऐसे वाले फंक्शंस को हम पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। अच्छा, अब पीरियड क्या है, तो जिस सर्टेन इंटरवल के बाद वो अपना रिपीट कर रहा है उस सर्टेन इंटरवल को हम क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं। जैसे देखो ये यहाँ से यहाँ 2 पाई, हर एक 2 पाई के बाद वो रिपीट कर रहा है, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। दैट सिंपल सी लॉजिक है। यानी हम कह सकते हैं कि एक ऐसा फंक्शन जो किसी सर्टेन इंटरवल के बाद वैसे ही बिहेव करती है, सेम बिहेव, उसे हम पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं, और वो जो सर्टेन इंटरवल होता है उसे हम पीरियड कहते हैं। एक नोट पॉइंट है कि कांस्टेंट फंक्शंस हमेशा पीरियोडिक होता है, लेकिन जिसका फंडामेंटल पीरियड एग्जिस्ट नहीं करता है। यानी कोई कहे कि कांस्टेंट फंक्शंस कैसा होता है, तो हम कहेंगे पीरियोडिक होता है। अब इसमें कोई पूछेगा इसका पीरियड क्या है, तो हम कहेंगे भैया पीरियड डिफाइन करना मुश्किल हो जाता है कांस्टेंट फंक्शंस का। इतनी बातें हैं जो यहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे। कल से हम ग्राफिकल मेथड की शुरुआत कर रहे हैं और अलग अलग ग्राफ्स देखेंगे और इन तमाम कंसेप्ट के ऊपर हम चर्चा कर रहे होंगे।